अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4.1 का सब टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, इसको डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 4 का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था 4.1, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली इस चैप्टर में आप लीनियर क्वांटिटीज को और एंगुलर क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करके उनके बारे में स्टडी कर रहे होंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक था उसमें हमने कहा था कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में मूव कर रही है तो रोटेशनल मोशन में मूव करने वाली बॉडी के मोशन पैरामीटर्स क्या होते हैं, यानी कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी एक्सेलरेशन कौन सी होती है, उसकी वेलोसिटी कौन सी होती है और हम उनको कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उनके लिए कौन से फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपने लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, बेसिकली हमने पिछले टॉपिक में 3 ही क्वांटिटीज डिस्क्राइब की थी, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जिक्र किया था। तो आज के टॉपिक में आपने रिलेशनशिप बनाना है नंबर 1 पर बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नंबर 2 रिलेशनशिप होगा बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी और नंबर 3 रिलेशनशिप होगा बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए फिजिक्स में जब भी हम कोई डेरिवेशन कर रहे होते हैं ना, तो डेरिवेशन में फुल मार्क्स लेने के लिए रूल ये होता है कि आप जिस भी टॉपिक की डेरिवेशन कर रहे हैं उसको सबसे पहले आप एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन इन द सेंस कि आप उसके बारे में थ्योरेटिकल वर्ड्स में जो भी आप सॉल्व करना चाह रहे होते हैं, जो भी आप डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके हवाले से आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। स्टेप नंबर 1 ये होता है। नंबर 2 पर फिर हम डायग्राम बनाते हैं और नंबर 3 पर फिर हम उस डायग्राम के अंदर जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो हम यूज करते हैं। तो देखिए, उसी पैटर्न पे अगर हम नंबर 1 पे लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप बनाना चाहें तो मैंने एक डायग्राम कंसीडर की है। डायग्राम की एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बोर्ड पर लिखी नहीं, आपकी बुक में चूंकि लिखी हुई है तो मैंने इसलिए दोबारा से बोर्ड पर लिखा नहीं। देखिए, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, और वो सर्कुलर पैटर्न में मूव कर रही है। ठीक है जी, अब देखिए हम कहते हैं कि ये जो बॉडी है पहले ये पॉइंट ए पर थी, कुछ टाइम गुजरने के बाद ये जो पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैं ये पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पर चले गए। ठीक है, बॉडी तो एक ही है ना जो सर्कुलर पैटर्न में मूव कर रही है, इसके पार्टिकल्स की बात हो रही है कि ये पार्टिकल पहले ए पॉइंट पर थे, फिर कुछ देर बाद वो जो एक रिस्पेक्टिव पार्टिकल था वो मूव करके पॉइंट बी पर चला गया। तो ए और बी के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आर्क लेंथ से। और फिर वो कह रहा है कि कुछ और देर के बाद वो जो पार्टिकल था वो पॉइंट बी से मूव करके पॉइंट सी पर चला गया। तो टोटल जो ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस था उसे हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। देन हमारे पास लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग रूल्स ऑफ ज्योमेट्री रेशियो ऑफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एंगल। अब देखिए, हमारे पास मैथ्स में ये ज्योमेट्री का रूल होता है कि अगर आपके पास 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं तो आप उन दोनों ट्राइंगल्स को अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो आप उन दोनों ट्राइंगल की आर्क लेंथ को उन दोनों ट्राइंगल के एंगल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये ज्योमेट्री का रूल होता है, ट्राइंगल्स का रूल होता है। अगर आपके पास 2 सिमिलर ट्राइंगल है तो आप उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स की आर्क लेंथ की रेशियो को उनके फॉर्मिंग एंगल की रेशियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। राइट, तो हमने ये लिखा कि रेशियो ऑफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एंगल्स। अब आर्क लेंथ में आर्क ए बी डिवाइड बाय आर्क ए सी। ए बी और ए सी क्या हुआ कि जो पहली आर्क थी ये ए बी डिवाइडेड बाय आर्क ए सी। ठीक है, और हमने इसको एंगल ए ओ बी को डिवाइड कर दिया एंगल ए ओ सी के साथ। ए ओ बी एंगल को डिवाइड कर दिया ए ओ सी एंगल के साथ। यहाँ पर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन रही थी, ए ओ बी और बी ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल थी। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, आर्क ए बी एस के इक्वल है, आर्क ए सी आर के इक्वल है, एंगल ए ओ बी थीटा की इक्वल है और एंगल ए ओ सी 1 रेडियन की इक्वल है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है ये 1 रेडियन की इक्वल है। ठीक है, जस्ट सिंपल आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो एस को 1 रेडियन के साथ, आर को थीटा के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब देखिए, ये एक ऐसी इक्वेशन आ गई है जिसके अंदर सेम टाइम पर आपके पास लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों शामिल है। अगर हम यहाँ से एस को देखें तो हमारे पास एस जो है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर हम यहाँ पे थीटा को देखें तो ये जो थीटा है ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको वो कह रहा है कि आपने रिलेशनशिप बनाना है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने क्या किया कि पिछली जो इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू आर थीटा, वहीं से स्टार्ट किया। अब चूंकि आप रिलेशनशिप डिराइव करना चाह रहे हैं तो हमने खुद से क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी। या आप यूं भी कह सकते हैं मैथ्स इन टर्म्स ऑफ मैथ्स कि आपने टी के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव ले लिया दोनों साइड पे। ठीक है,
सो देखें d बाई डी टी यहाँ भी आ जाएगा और डेल्टा बाई डेल्टा टी यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो हमने सिंपल कंबाइन कर लिया डेल्टा s बाई डेल्टा टी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो r बाहर आ गया और थीटा के रिस्पेक्ट से हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब देखें कि s यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, t यहाँ पर टाइम है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, ये r एज इट इज। यहाँ पे देखें डेल्टा थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा t तो हमने ये पढ़ा है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये जो v है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर वेलोसिटी को, और ये जो ओमेगा है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी को। तो आपने एक ऐसी इक्वेशन बना ली है जिसके अंदर लीनियर और एंगुलर क्वांटिटी सेम टाइम पे शामिल हो रही है, ठीक है। और नंबर 3 पर हमें कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो प्रीवियसली जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, उसी को हमने सेम यूं कह रहे हैं कि दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिए t के रिस्पेक्ट से, डेल्टा बाय डेल्टा t से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा v बाय डेल्टा t आ जाएगा, r बाय डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा t आ जाएगा। अब देखिए चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो हमारे पास a इज इक्वल टू आर अल्फा। यहाँ पर अगर आप देखें तो a जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन है, और इसी इक्वेशन में अगर आप अल्फा देखें तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। यानी कि आपने एक इक्वेशन ऐसी बना ली है जिसमें आपको लीनियर और एंगुलर दोनों क्वांटिटी सेम टाइम पर मिल रही हैं, तो हम कहते हैं ये आपने इनके दरमियान में रिलेशनशिप डिराइव कर लिया, ठीक है। फिर वो आपकी बुक में आपको बता रहा है कि जी एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स हैं या कौन कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं? तो एक है जी टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक है रेडियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट को हम ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियल कंपोनेंट को हम ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, प्रीवियसली भी पढ़ा था कि अगर चैप्टर नंबर 2 था, अगर वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि अगर आपको कंपोनेंट्स गिवन हो और कंपोनेंट्स से आपने किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना हो तो फिर फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करके आप एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं अगर आपको कंपोनेंट्स गिवन हो, ठीक है। और इस डायग्राम में आपको बताया हुआ है कि जो एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो हमेशा जिस भी पॉइंट पर आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मालूम करनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है, उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट बताएगी। और उस पॉइंट से टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल या टुवर्ड्स द रेडियाई ऑफ द सर्कल जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये आपने डायग्राम में ड्रॉ कर ली है और इनको यूज करके आप एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये था हमारा रिलेशनशिप जिसमें हमने कुछ बेसिक जो मोशन पैरामीटर हैं लीनियर मोशन के और एंगुलर मोशन के, उनको आपस में कंपेयर करके मैथमेटिकली एक इक्वेशन की फॉर्म में डिराइव करके बता दिए।